नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। भले ही अभी विधानसभा चुनाव में 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा हो, लेकिन चुनावी तैयारियों के मद्देनजर यह वक्त ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। यही वजह है कि प्रदेश के दोनों बड़े सियासी दल यानी बीजेपी, कांग्रेस न केवल बैठकें कर रहे हैं बल्कि बड़े फैसले भी ले रहे हैं। इसी तारतम्य में एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 52 जिलों के प्रभारियों की नियुक्ति कर दी। ये केवल प्रभारी नहीं बल्कि इन्हें जिला अध्यक्ष के समान पावर के अलावा 2023 तक के विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां इन्हीं के कंधों पर होंगी। मसलन कांग्रेस संगठन के कार्यक्रमों में तालमेल बैठाना, दावेदारों का फीडबैक, परफेक्ट उम्मीदवारों की खोज भी इन्हीं जिला प्रभारियों को करनी होगी। इस लिहाज से पार्टी के कई बड़े चेहरों को जिम्मेदारी भी दी गई है। ये तो बात हुई कांग्रेस की। इधर बीजेपी भी ताबड़तोड़ तैयारियों में जुटी है। आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़े हर बारीक पहलू को खंगाला जा रहा है। हालांकि बीजेपी नेताओं की मुलाकातों का निचोड़ अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया। तो आज दोनों सियासी दलों की चुनावी तैयारियों पर करेंगे महाडिबेट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी लगभग 1.25 साल का वक्त बचा है, लेकिन सियासी दलों की सक्रियता बताती है फील्डिंग अभी से जमनी शुरू हो गई है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 52 जिलों के नए प्रभारी नियुक्त कर दिए। केवल प्रभारी ही नहीं बनाए गए बल्कि जिला अध्यक्ष के बराबर इन्हें पावर भी दे दी गई। भूमिका ऐसे समझिए कि जिले में कांग्रेस के संगठन और दूसरी एक्टिविटीज के बीच समन्वय का काम इन्हीं के जिम्मे होगा। इस बड़े फेरबदल में सबसे चौंकाने वाली नियुक्ति छिंदवाड़ा की, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक साथ 3 प्रभारियों को तैनात कर दिया। हालांकि कांग्रेस का दावा कि तैयारियां तो पिछले 6 महीने पहले से चल रही हैं। ये 2023 की तैयारियां तो कमलनाथ जी 6 महीने से कर रहे हैं और लगातार निरंतर बैठ के ले रहे हैं। इसी का परिणाम है कि जो है नगर निगम और जो स्थानीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जनता का जो है मोह भंग हुआ है। और अभी जो इसी कड़ी में, इसी तैयारी की निरंतरता में जो प्रभार क्षेत्र के लोग हैं उनको प्रवास करने का निर्देश दिया जा रहा है। वो लगातार प्रवास करेंगे और उसकी जानकारियां अध्यक्ष जी को निरंतर दी जाएंगी। इधर बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों से जुड़ी बैठकें कर रहे हैं। तो बीजेपी का चुनावी तैयारियों पर रिएक्शन कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी बहुत आगे है। विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाने का जहां तक मसला है तो भारतीय जनता पार्टी तो अपनी चुनौतीपूर्ण सीटों पर पहले ही तैयारी कर चुकी है, प्रभारी बना चुकी है। हमने बूथ को मजबूत करने के लिए तमाम समितियों के न केवल डिजिटलाइजेशन करने का काम किया है, लगातार उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी चल रही है। इसलिए तैयारियों के मामले में कांग्रेस बहुत पीछे है। अभी तो कांग्रेस के अंदर और भी हड़कंप होना बाकी है। कांग्रेस में 2023 के लिए बेहतर उम्मीदवार का चयन, संगठन के लोगों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी इन्हीं जिला प्रभारियों के जिम्मे होगी और हर 10 दिन में पीसीसी को ये रिपोर्ट करेंगे। चुनावी तैयारियों के मद्देनजर ये कसावट जरूरी भी है। बहरहाल कांग्रेस अध्यक्ष के ये फैसले बताते हैं पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। लेकिन सवाल, जिला प्रभारियों को जिला अध्यक्ष के बराबर ताकत देना, क्या कांग्रेस अध्यक्ष संगठन के काम से संतुष्ट नहीं थे? अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी मैराथन बैठकों में क्या चुनावी रणनीति तैयार करती है। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। लगभग 1.25 साल का